जी सर, एक सवाल है। कल एक घटना जो पीड़ित परिवार MGM रोड की थी, उस परिवार से कुछ परिजन आए थे। उन्होंने एक आरोप जो है ADM साहब पे लगाया कि उनके द्वारा जो रिपोर्ट जो है वो दिया गया, जिसके कारण जो आरोपित शिव कुमार झा है उनका मनोबल बढ़ा और ये घटना हुई। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कल पीड़ित परिवार के लोग आए थे, उनके द्वारा कुछ मांग पत्र समर्पित किया गया है। इसके अतिरिक्त एक न्यायालय का, अपर समाहर्ता के न्यायालय का आदेश की एक कॉपी भी एक पेज उन्होंने दिया था। मुख्य रूप से अगर इसको देखें तो अभी वर्तमान में उस आदेश के बाद माननीय आयुक्त के न्यायालय से स्टे ऑर्डर लागू था। तो माननीय आयुक्त के न्यायालय के स्टे ऑर्डर के बाद उसके अधीनस्थ न्यायालय के आदेश प्रभावी नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में स्टे ऑर्डर के बाद जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है, तो निश्चित रूप से ये सही नहीं है कानूनी रूप से। सर, एक सवाल। तो क्या सर इसमें क्या जो ADM सर का जो जांच रिपोर्ट है उसको लेकर के क्या किसी तरह की जांच की ज़रूरत महसूस हो रही है? जैसा कि हमने अभी आपको जानकारी दी है कि उस आदेश के विरोध में पीड़ित परिवार के द्वारा माननीय आयुक्त के न्यायालय में मामला लाया गया है। तो वो आदेश भी अब उसमें विचार के दायरे में है। तो जो भी वहाँ से निर्णय होगा या फिर उस आदेश के संबंध में जो भी टिप्पणी की जाएगी, तो उसके आलोक में कार्रवाई भी की जाएगी। एक आखिरी सवाल सर, जितने भी मामला दरभंगा ज़िला में घटित हो रहे हैं अपराध के, वो तमाम मामले ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आपके स्तर पर तो मामला को आदेश होता है, लेकिन कहीं न कहीं निचले स्तर पर जो इसकी लापरवाही बरती जा रही है, इसको लेकर के क्या क्या योजना है? निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय है। भूमि विवाद के कारणों में हमें बहुत गहराई में जाने की ज़रूरत होगी। भूमि का जो प्रकार है, भूमि का जो ओनरशिप है और जो भूमि के लिए जो कानून बने हुए हैं जमाबंदी वगैरह लेकर के, अगर हम अधिकार और स्वत्व के जो दस्तावेज है उसको अद्यतन करने का कार्य करें और जो भूमि विवाद के मामले हैं उसको शुरुआती दौर में, जैसे हमारे अभी सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा काफ़ी प्राथमिकता के साथ थाना स्तर पर ही प्रत्येक शनिवार को अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी का संयुक्त मीटिंग किया जाता है। उसमें भूमि विवाद के संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। फिर अनुमंडल स्तर पे और जिला स्तर पे भी DM और SP की संयुक्त बैठक में इन सारी चीज़ों को गहनता से लिया जाता है। तो सरकार काफ़ी संवेदनशील है भूमि विवाद के मामलों को लेकर के। न्यायालय में भी जो मामले हैं उसका द्रुत गति से निष्पादन हो, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो डॉक्यूमेंटेशंस है, जो नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए डिजिटाइज किए जा रहे हैं सारे दस्तावेज, इससे आने वाले समय में हम लोग काफ़ी हद तक भूमि विवाद को कम करने में सफल हैं। एक समस्या सर आ रही है, कर्मचारियों का अभाव। अधिकतर प्रखंडों में कर्मचारी या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और या तो काफ़ी कम तादाद में, जिसको लेकर के ये मामला निपट नहीं रहा। इसको लेकर के आप लोगों ने क्या कार्य योजना? नहीं, हम आपके इस बात से, इस तथ्य से एग्री करते हैं कि ज़िले में जितने राजस्व कर्मचारी होने चाहिए उतने नहीं हैं। उनके नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उनकी नियुक्ति अगर हो जाएगी, नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी अगर होती है तो वो पूरा हो जाएगा। राजस्व कर्मचारी की कमी जो है वो राजस्व प्रशासन के लिए निश्चित रूप से हम लोगों को इस पर विशेष पहल करने की आवश्यकता है। तो अभी रिक्रूटमेंट्स वगैरह जो है वो इन प्रोसेस है। कोविड के कारण कुछ प्रोसेस भी प्रभावित हुआ है। हम समझते हैं कि बाकी सारे पदों पे भी भर्ती हुई है, तो राजस्व कर्मचारी के पद भी शीघ्र भर दिए जाएंगे और इस समस्या भी दूर हो जाएगी।